क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो सबसे कठिन समय आता है वो असल में आपको तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आता है। जो लोग इस राज को समझ लेते हैं उनके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ब्रह्मांड कभी भी हमें छोड़ता नहीं, हम ही उसके संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। अगर आज आपका समय बुरा चल रहा है, सब रास्ते बंद से लग रहे हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन दो ब्रह्मांडीय नियमों की जिन्हें याद रखते ही धीरे धीरे सब कुछ आपके पक्ष में बदलने लगता है। और सबसे पहले हम समझेंगे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम। वो नियम है स्वीकारता का नियम। जीवन के कठिन समय में जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब मन थक कर चुप हो जाता है और रास्ते कहीं दिखाई नहीं देते हैं, तब सबसे पहला नियम जिसे परमहंस योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं, ये नियम कहता है कि जब तक आप जीवन में घटने वाली घटनाओं को पूरे मन से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक शांति और समाधान आपके पास नहीं आएंगे। हम सभी कठिन समय में सबसे पहले यही गलती करते हैं कि हम परिस्थितियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। हम शिकायत करते हैं, मन ही मन विरोध करते हैं, और यही विरोध हमें और अधिक पीड़ा देता है। योगानंद जी अपनी साधना में बताते हैं कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वो कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो, हमारे विकास के लिए आता है। जब हम उसका स्वागत करते हैं तो उसे अपने जीवन के हिस्से की तरह स्वीकार करते हैं, तभी हम उसकी छिपी हुई शिक्षा को समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपके जीवन में कोई अचानक आर्थिक समस्या आ गई। आपका पहला भाव होगा डर, चिंता और घबराहट। आप सोचेंगे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, और यही विरोध आपकी ऊर्जा को और कम कर देता है। लेकिन अगर आप इस नियम को याद रखते हैं और मन ही मन कहते हैं, ये अनुभव भी मुझे कुछ सिखाने आया है, ये भी मेरे जीवन की योजना का हिस्सा है, तो अचानक एक हल्कापन महसूस होने लगता है। आप खुद को पीड़ित नहीं बल्कि सीखने वाला मानते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब हम जीवन की परिस्थितियों को स्वीकारना सीख जाते हैं, तभी हम उन्हें बदलने की शक्ति पाते हैं। स्वीकारता का मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि स्थिति के अस्तित्व को मान लें और उसका विरोध करना बंद कर दें। जब आप ऐसा करते हैं तो मन शांत हो जाता है और तभी सच्चा समाधान आपके सामने आने लगता है। कठिनाई तब तक भारी लगती है जब तक आप उसके खिलाफ लड़ते हैं। जैसे ही आप उसे स्वीकारते हैं, उसके अंदर छुपा अवसर आपके सामने प्रकट हो जाता है। इस नियम को अपने जीवन में उतारने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करें। जब भी आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने दिल से कहें, मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये भी मुझे मेरी आत्मा की यात्रा पर आगे ले जाने आया है। आप महसूस करेंगे कि मन का बोझ हल्का होने लगा है। ये छोटा सा कदम ही आपके भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर देता है। योगानंद जी का कहना है कि जब तक आप परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उनका समाधान भी आपके सामने नहीं आएगा। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा को स्वीकार करता है, तभी वह उसे पास कर पाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी हमारी आत्मा की परीक्षा होती हैं। स्वीकारता का ये नियम हमारे भीतर धैर्य और स्थिरता लाता है। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन का हर क्षण, हर परिस्थिति, चाहे वो हमें पसंद आए या ना आए, हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। जब आप इस नियम को दिल से अपनाते हैं तो कठिन समय भी आपका शिक्षक बन जाता है। आप देखेंगे कि पहले जिन घटनाओं पर आप गुस्सा करते थे या दुखी हो जाते थे, अब वे आपको अंदर से मजबूत बनाने लगती हैं। आप जीवन की हर चुनौती को नई दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। यही वो पहला कदम है जो आपके बुरे समय को बदलना शुरू करता है।
जैसे ही आप विरोध छोड़कर स्वीकारता का अभ्यास शुरू करते हैं, मन में शांति आती है और उसी शांति में समाधान जन्म लेता है। यही ब्रह्मांड का पहला नियम है, जिसे याद रखते ही धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। अब आइए बात करते हैं ब्रह्मांड के उस दूसरे नियम की, जो कठिन समय में आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है और जीवन को फिर से रोशन कर सकता है। ये है आंतरिक ऊर्जा का नियम। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा उन पर कृपा करता है जो अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत रखते हैं। कठिन समय में अक्सर इंसान हार मान करके बैठ जाता है। मन में निराशा, डर और हताशा भर जाती है और यही नकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना देती है। इस स्थिति में ना तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और ना ही ब्रह्मांड के सकारात्मक संकेतों को पहचान पाते हैं। आंतरिक ऊर्जा का नियम हमें सिखाता है कि बुरे समय में भी अपने भीतर की शक्ति को जगाना जरूरी है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आपका आभा मंडल कमजोर हो जाता है तो परिस्थितियां और भी भारी लगने लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर का प्रकाश जलाते हैं, अंधेरा खुद ही मिट जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक पूरी तरह अंधेरे कमरे में बैठे हैं। अगर आप अंधेरे की शिकायत करते रहेंगे तो अंधेरा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा दीपक जलाते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। ठीक यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। कठिन समय में अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने के लिए सबसे पहला कदम है सकारात्मक ध्यान और प्रार्थना। ये कोई धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का तरीका है। परमहंस योगानंद जी ध्यान को सिर्फ मानसिक शांति का साधन नहीं मानते थे, बल्कि इसे जीवन की हर समस्या का वास्तविक समाधान कहते थे। वे कहते हैं, ध्यान मन को उस असीम ऊर्जा से जोड़ देता है जहां से सारी सृष्टि का जन्म हुआ है। जब आप रोज चुपचाप बैठकर गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर उजाले की कल्पना करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। एक छोटा सा अभ्यास आजमाइए। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि ऊपर से एक सुनहरी रोशनी धीरे धीरे आपके सिर पर उतर रही है और आपके पूरे शरीर को भर रही है। ये रोशनी आपके मन के हर कोनों तक जा रही है, हर डर, हर चिंता और हर नकारात्मक विचार को भी धो रही है। अब कल्पना करें कि ये रोशनी आपके दिल से निकलकर आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही है। ये अभ्यास केवल कुछ ही मिनट में आपके भीतर नई ऊर्जा पैदा करेगा और आपको महसूस होगा कि जैसे आपके आसपास की हवा भी बदल रही हो। आंतरिक ऊर्जा का नियम हमें ये भी सिखाता है कि कठिन समय में अपने विचारों पर नजर रखना कितना जरूरी है। जब हम बार बार डर और चिंता के बारे में सोचते हैं तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में और खींचती है, लेकिन जब हम अपनी सोच को जानबूझकर सकारात्मक बनाते हैं, जैसे कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल जाऊंगा या ये अनुभव मुझे और मजबूत बना रहा है, तो हम अपने आभा मंडल को शक्तिशाली बना लेते हैं। यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड हमारी मदद के लिए सक्रिय हो जाता है। योगानंद जी ने कहा है कि हमारा मन एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर ये डर और निराशा से भरा हो तो वैसी ही ऊर्जा आकर्षित करता है, लेकिन ये विश्वास और आशा से भरा हो तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे हमारे पक्ष में बदलने लगती हैं। कठिन समय में अपने भीतर की ऊर्जा को जगा के रखना ही असली साधना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने विचार, भावनाएं और ऊर्जा बदलते हैं, वैसे वैसे आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। पहले जो समस्या असंभव लग रही थी, अब उसका हल अपने आप प्रकट होने लगता है। इस दूसरे नियम को अपनाने का मतलब है कि आप अपने जीवन की कमान अपने हाथों में वापस लेते हैं। आप अब परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते हैं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश से रास्ता बनाते हैं। धीरे धीरे आपके भीतर एक विश्वास जन्म लेता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसे पार कर सकते हैं। यही आंतरिक ऊर्जा का चमत्कार है और यही कारण है कि जो लोग इस नियम को समझ लेते हैं, वे किसी भी तूफान में डगमगाते नहीं हैं। जीवन में कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, अब आपने जान लिया है कि कठिन समय में
सिर्फ परिस्थितियों को स्वीकार करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को भी जीवित रखना उतना ही आवश्यक है। यही वो शक्ति है जो आपको अंदर से बदल देती है, और ब्रह्मांड हमेशा उसी के साथ खड़ा होता है जो अपने भीतर का प्रकाश जलाए रखता है। जब आपने ब्रह्मांड के इन दोनों नियमों को समझ लिया है, पहला नियम स्वीकार्यता और दूसरा नियम आंतरिक ऊर्जा, तो अब समय है इन्हें अपने जीवन में उतारने का, क्योंकि केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता। असली परिवर्तन तब होता है जब एक ज्ञान हमारी रोजमर्रा की आदतों और सोच का हिस्सा बन जाता है। परमहंस योगानंद जी बार बार यही कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभवों से आता है। यानी कि जब आप अपने जीवन में इन नियमों को जीना शुरू करते हैं, तभी आप उनके चमत्कारीय असर को महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले स्वीकारता के नियम को अपनी सुबह की शुरुआत में शामिल करें। जैसे ही आप उठें, खुद से कहें, आज का हर अनुभव मेरी आत्मा के विकास के लिए है, मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। एक छोटी सी आदत है, लेकिन जैसे ही आप इसे प्रतिदिन करेंगे, आपका मन परिस्थितियों का विरोध करना बंद कर देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो घटनाएं पहले आपको परेशान कर देती थीं, अब भी आपको परेशान नहीं करती। आप उन्हें नए नज़रिए से देखने लगेंगे। ये बदलाव धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को भी सकारात्मक बना देगा। और इसके बाद आता है आंतरिक ऊर्जा को अपनाने का। इसके लिए आपको दिन में कुछ समय अपने भीतर के प्रकाश को जगाने में लगाना होगा। इस समय बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस 5 से 10 मिनट का भी गहरा ध्यान पर्याप्त है। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर सांस के साथ आपके भीतर शांति उतर रही है। कल्पना करें कि आपके भीतर एक उजाला फैल रहा है जो आपकी पूरी देह और फिर आपके चारों तरफ के वातावरण को रोशन कर रहा है। ये उजाला सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा है। जब आप इसे रोज अनुभव करेंगे, तो आपका आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि नकारात्मक ऊर्जा खुद ही आपसे दूर भागेगी। अब इन दोनों नियमों का संयोजन ही असली चमत्कार करता है। मान लीजिए जीवन में अचानक कोई बड़ा संकट आ गया, जैसे आर्थिक समस्या या स्वास्थ्य की चुनौती। आपका पहला कदम होना चाहिए स्वीकार करना। भीतर से कहें, ठीक है, ये अनुभव भी मेरे जीवन का हिस्सा है, ये भी मुझे कुछ सिखाने आया है। जैसे ही आप ये सोचते हैं, मन का आधा बोझ हल्का हो जाता है। फिर तुरंत दूसरा कदम उठाएं, अपनी ऊर्जा को जगाएं और ध्यान करें, सकारात्मक पुष्टि करें और महसूस करें कि आप इस स्थिति को पार कर लेंगे। यही वो पल होता है जब ब्रह्मांड आपके साथ कदम से कदम मिलाना शुरू कर देता है। परमहंस योगानंद जी की एक और गहरी बात याद रखिए कि जब आपका मन शांत हो जाता है, तो ब्रह्मांड आपको वही रास्ता दिखाता है जिसकी आपको तलाश थी। कठिन समय में जो लोग घबराते नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और ऊर्जा को बनाए रखते हैं, वे ही नए अवसर देख पाते हैं। जबकि जो लोग सिर्फ शिकायत करते हैं या डरते हैं, उनके सामने रास्ते बंद ही रहते हैं। इन नियमों को अपनाने का असर सिर्फ मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आपके पूरे जीवन में दिखने लगता है। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच बदल रही है। जिन बातों पर आप पहले गुस्सा करते थे या डरते थे, अब वे आपको उतनी बड़ी नहीं लगती हैं। आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं, क्योंकि आप अंदर से शांत हो जाते हैं। आर्थिक या करियर की चुनौतियां भी हल्की लगने लगती हैं, क्योंकि आप उन्हें एक नए अवसर के रूप में देखना सीख जाते हैं। इन दोनों नियमों का पालन करते हुए एक बात और अपने भीतर बोलें, कृतज्ञता। कठिन समय में भी अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए आभारी रहते हैं, तो ये आभार आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। रोज सोने से पहले अपने दिल में 5 ऐसी बातों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। चाहे वो आपका परिवार हो, आपकी सांसें हो, या आज का दिन जैसे भी रहा हो। ये छोटा सा अभ्यास ब्रह्मांड को ये संदेश देता है कि आप अपने जीवन में हर अनुभव का सम्मान करते हैं, और ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति पर और अधिक कृपा बरसाता है। याद रखिए, इन नियमों का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि कठिनाइयाँ कभी आएंगी ही नहीं।
जीवन की प्रकृति ही ऐसी है कि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि अब आप इन उतार चढ़ाव में खोएंगे नहीं। आप एक मजबूत, शांत और ऊर्जावान इंसान बनेंगे जो हर परिस्थिति को अवसर में बदलना जानता है। यही वो अवस्था है जहां बुरा समय भी आपका मित्र बन जाता है और आप महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है। और जब आप इस अनुभव तक पहुंच जाते हैं तो आप सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदलते, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपकी ऊर्जा से प्रेरित होते हैं। आप एक चलती फिरती शांति और सकारात्मकता का स्रोत बन जाते हैं। यही वो स्थिति है जिसके बारे में योगानंद जी कहते हैं, जब भीतर का दीपक जलता है तो बाहर की दुनिया खुद रोशन हो जाती है। अब इस यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा भाग आपके सामने है। ये वो क्षण है जब ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता बल्कि अनुभव बन जाता है। आपने अब तक ब्रह्मांड के दो नियम जान लिए, स्वीकार्यता का नियम और आंतरिक ऊर्जा का नियम। आपने समझ लिया कि कठिन समय में पहले परिस्थिति को स्वीकारना और फिर अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाना ही जीवन को बदलने की कुंजी है। लेकिन इस अंतिम भाग में हम उस गहराई को छूएंगे जहां ये दोनों नियम मिलकर आपके जीवन में चमत्कार लाते हैं। यही वो अवस्था है जिसे योगानंद जी कहते हैं जीवन का सच्चा प्रवाह। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी तेज बह रही है और आप बार बार उसके बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हैं। यही विरोध आपका संघर्ष है। यही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, जहां हम परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं और थकते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्वीकार्यता का नियम अपनाते हैं, आप उस संघर्ष को छोड़ देते हैं। आप खुद को नदी के प्रवाह में छोड़ देते हैं और जब आप ये करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि नदी आपको सहजता से वहीं ले जा रही जहां आपको जाना था। यही शांति की शुरुआत है। अब इसमें आंतरिक ऊर्जा का नियम जुड़ता है। जब आप बहाव में खुद को छोड़ते हैं लेकिन भीतर का दीपक जलाए रखते हैं तो आप सिर्फ बहते नहीं बल्कि बहाव को दिशा भी दे सकते हैं। आप जानते हैं कि अब परिस्थितियां आपकी दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी बन गई हैं। ये वही अवस्था है जहां जीवन में चमत्कार होते हैं। अचानक आपको अवसर दिखने लगते हैं, नए रास्ते खुलने लगते हैं और जिन समस्याओं ने आपको महीनों तक परेशान किया वे अपने आप सुलझने लगती हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब मन शांत और ऊर्जा जागृत होती है तो ब्रह्मांड हर संभव मदद के लिए तैयार रहता है। लेकिन ये मदद तभी दिखती है जब हम उसे देखने के लिए तैयार हों। कठिन समय में अधिकांश लोग डर और निराशा में डूब जाते हैं। उनका मन अंधेरे में बंद हो जाता है। वे बार बार पूछते हैं, क्यों मेरे साथ? और यही सवाल उन्हें समाधान से दूर ले जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूं और अपनी ऊर्जा को जागृत रखूंगा, तब आप अंधेरे कमरे में पहला दीपक जलाते हैं। धीरे धीरे वो रोशनी फैल पाती है और आप देख पाते हैं कि वो रास्ता हमेशा से वहीं था। अब इस अंतिम भाग में एक गहरा अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास आपके जीवन की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकता है। इसे करते समय केवल कुछ मिनट के लिए अपने फोन या बाहरी दुनिया को भूल जाइए। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर ब्रह्मांड की असीम रोशनी है, वही ऊर्जा जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। धीरे धीरे ये रोशनी आपके सिर से उतरते हुए आपके दिल में प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि ये रोशनी आपके दिल के हर अंधेरे, हर कोने को भर रही है। हर डर, हर चिंता, हर निराशा पिघल रही है। अब ये रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आपके हाथों, पैरों और रीढ़ तक। अब ये रोशनी आपके चारों तरफ फैलकर एक सुरक्षात्मक कवच बना रही है। महसूस करें कि अब कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती। इस क्षण में आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तरह शांत हैं और पूरी तरह शक्तिशाली हैं। अब मन ही मन ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए। कहें, धन्यवाद कि आपने मुझे इस कठिन समय दिया, क्योंकि इसी ने मुझे मेरा असली रूप दिखाया। धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी ऊर्जा को पहचानना सिखाया। धन्यवाद कि आपने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया, भले ही मैंने आपको नहीं देखा। एक कृतज्ञता का भाव आपकी ऊर्जा को और ऊंचा उठा देगा। जब आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में चमत्कार घटित होने लगे हैं। आपको सही समय पर सही व्यक्ति मिलेगा, सही अवसर मिलेगा और आपकी पुरानी समस्याएं धीरे धीरे गायब होने लगेंगी।
अब इस यात्रा का सबसे सुंदर क्षण आता है जब आप समझ जाते हैं कि बुरा समय केवल एक शिक्षक है। ये हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारी आत्मा को गढ़ने आता है। जब आप इन दोनों नियमों पर जीना शुरू कर देते हैं तो डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। आप महसूस करेंगे कि जीवन का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आप जान चुके हैं कि हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है और हर चुनौती आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का अवसर है। और अंत में जब वीडियो समाप्त होने वाला हो तो अपने आप से बस यही कहें कि अब मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। मैं परिस्थितियों को स्वीकार करता हूँ और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत रखूँगा। चाहे समय जैसा भी हो, मैं उससे ऊपर उठ जाऊँगा। यही वो प्रतिज्ञा है जो आपके जीवन को भीतर से बदल देती है। प्रिय दर्शकों, अगर इस यात्रा में आपको शांति, प्रेरणा और नई ऊर्जा मिली है तो इसे अपने दिल में संभाल कर रखिए। इस चैनल पर हम ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली बातें साझा करते हैं। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहें। गहराई से जुड़े रहना ही इस ज्ञान को जीवित रखना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका छोटा सा आभार हमें और ऐसे ही गहन अनुभव लाने की, संदेश लाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, जब भीतर का दीपक जलता है तो बाहर की दुनिया खुद रोशन हो जाती है। आप सभी का धन्यवाद।